श्री सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त भाग 12। भक्तों, आज हम महाराज शिबी जी का चरित्र श्रवण करेंगे। एक श्लोक आता है कि ना तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी ना मारतेर नाशनम। मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित प्राणियों की जो आर्त पीड़ा है उसका मैं नाश करना चाहता हूँ। ये महाराज शिबी जी के हृदय के वचन हैं और उशी नर नाम के राजा के पुत्र हुए शरणागत वत्सल महाराज शिबी। वो एक बार यज्ञ कर रहे थे और महाराज शिबी की दयालुता और भगवत भक्ति की जो ख्याति है वो पृथ्वी से स्वर्गलोक तक फैली हुई थी। देवराज इंद्र ने सोचा कि क्यों ना अब राजा की परीक्षा ली जाए। इंद्र ने एक बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव ने कबूतर का। बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता हुआ राजा शिबी की गोद में आकर के बैठ गया और उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहां एक बड़ा भारी बाज भी आया। वो मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा कि राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, परंतु आज ये धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? आप तो कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दय को क्षमा से और दुर्जन को अपने आचरण से सदा ही जीत लिया करते हैं। और आप तो अपनी बुराई करने वाले का भी उपकार करते हैं। जो आपका अहित सोचते हैं उनका भी आप भला चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं। जो आप में दोष ढूंढते हैं आप उनमें गुण देखते रहते हैं। मैं तो इस वक्त भूख से बहुत व्याकुल हूँ और भाग्य से मुझे ये कबूतर किसी तरह आहार में मिला है। अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर ये अधर्म आप क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी ही कातरता से कहा कि महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब राजा ने बाज पक्षी को कहा कि पक्षी, जो मनुष्य समर्थ रहते हुए भी शरणागत की रक्षा नहीं कर सकता, लोभ, द्वेष या भय से उसका त्याग कर देता है, तो उस मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सर्वत्र उसकी निंदा होती है। मैं मरूंगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख तो होता है। अपने से ही दूसरे के दुख का अनुमान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, ऐसे ही इस कबूतर को भी अपना जीवन प्यारा है। जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरे के जीवन की रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। तो इसलिए मैं तो इस शरण में आए हुए कबूतर को तुम्हें मैं नहीं दे सकता। तुम्हारा काम किसी और तरह से पूरा होता हो तो मुझे बताओ। बाज ने कहा कि, जो कि इंद्रदेव का रूप था बाज, तो उसने कहा कि वो धर्म नहीं जो दूसरे के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीव की उत्पत्ति होती है, भोजन से ही जीव बढ़ता है, भोजन से ही जीव जीवित रहता है। बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह सकता है। मैं तो भूख से मर जाऊं और मेरे भी बाल बच्चे हैं, वो भी मर जाएंगे अगर मैं आपकी बात मानूंगा तो। एक कबूतर के प्राण बचाने में बहुतों के प्राण निकल जाएंगे। आप परस्पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझकर निर्णय करें कि क्या एक कबूतर की प्राण रक्षा ठीक है या अनेक बाजों की हत्या ठीक है। राजा ने कहा कि बाज, भयभीत जीवों की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। दया से द्रवित होकर जो दूसरे को अभय दान देता है वह मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए तो बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष बहुत कम होते हैं।
यज्ञों का फल चाहे कितना ही बढ़ाओ, अंत में तो वो नष्ट हो ही जाता है, पर प्राणी को अभय दान देने का फल कभी भी क्षय नहीं होता है। मैं सारा राज्य तथा अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस भयभीत दीन कबूतर को नहीं दे सकता हूँ। तुम तो केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहे होते हैं, कोई भी तुम्हें दूसरा आहार चाहिए तो तुम मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तब बाज ने कहा कि राजन, मैं तो मांसभक्षी प्राणी हूं, मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारेंगे या मरने देंगे तो उससे तो अच्छा है इस कबूतर को ही मरने दो, इसमें मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखता है। हाँ, आप चाहें तो अपने शरीर से इस कबूतर के बराबर का मांस तोल कर मुझे दे सकते हो, मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा कि बाज, तुमने तो मुझ पर बड़ी कृपा कर दी। यदि ये शरीर प्राणियों के उपकार में नहीं आया तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना व्यर्थ है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। एक तराजू मंगाया गया, एक पलड़े में कबूतर को रखा गया, दूसरे में राजा शिबी ने अपने हाथों से अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बच जाएं और बाज को भूख का भी कष्ट ना हो, इसलिए वो राजा बिना ही किसी पीड़ा और खेद प्रकट किए अपने मांस को काट काट कर पलड़े पर रखते जाते। लेकिन कबूतर का वजन अकस्मात ही बढ़ता जाता था। अंत में राजा ने कहा कि मैं खुद ही तराजू पर चढ़ जाता हूं, और उनके चढ़ते ही आकाश में बाजे बजने लगे, ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाले बाज और कबूतर कौन हैं? ये बाजे क्यों बजाते हैं? राजा शिबी यह सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा कि राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और बराबरी वालों से कभी स्पर्धा नहीं की, अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राण रक्षा करते हैं, वो परम धाम को जाते हैं। पशु भी अपना पेट भर तो लेते हैं, पर प्रशंसनीय तो वे पुरुष हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगो, अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। ऐसा कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग की ओर चले गए। राजा शिबी भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहे और अंत में भगवत धाम को पधारे। भक्तों, यूं ही मन में बात आई तो सोचा कह दूं। ये प्रयोग मैंने कई बार करवाया भी है और किया भी है, हो सकता है आपकी समझ में ही आ जाए। भीषण से भीषण कष्ट आया हो तो भीषण से भीषण कष्ट मेरी समझ में वही होता है जब प्राण पखेरु होने वाले हों, यानी कि जान पे आफत आ गई हो, यानी कि कोई गंभीर बीमारी या किसी की विशेष, समझो कि जिसको हम कहते हैं कि जान से मारने की धमकी मिलना, या कोई एक्सीडेंट में कुछ ऐसा विशेष हो जाना कि जिसमें प्राण बचने के संभावनाएं
कम हो और अस्पताल में भर्ती हो, तो ये मैंने और भी किसी और कोई भी ऐसा कष्ट जिसमें आपको लगे कि बहुत ही भीषण कष्ट है मेरे ऊपर और मुझे अब क्या करना चाहिए जिससे मैं इस कष्ट से बच सकूं, तो मेरे मन में एक बात आई और ये मैंने कुछ एक दो लोगों से करवाई भी, उन्होंने किया भी और उनको इसके रिजल्ट्स भी बड़े पॉजिटिव मिले कि किसी ऐसे जीव की रक्षा कर लो जिसके आज प्राण जाने वाले हैं। तो आमतौर पर कसाईयों की दुकानों पे आप जीवित मछली लेकर के, मैंने कुछ लोगों को कहा कि आप जीवित मछली ले लो, चाहे 1 लो चाहे 2 लो। आमतौर पे मैं बोलता था कि कम से कम 2 की संख्या से अधिक हो, यानी कि 3 या 4 मछलियां ले लीजिए। और क्यों 3 या 4 मछलियां, उसका कारण मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वो जीवित हो और उनको ले जाने के लिए पहले ही पानी की व्यवस्था थोड़ी सी कर लो, कार की या स्कूटर की या वाहन की व्यवस्था भी कर लो, कहाँ लेके जाना है वो भी सोच लो। उनको ले जा करके बड़े से पानी की नदी में या तालाब में जहाँ वे आपकी समझ में सुरक्षित रह सके, वहाँ आप ले जाके छोड़ सकते हैं। ये बात ठीक है कि मछुआरे तो आपको किसी भी जगह मिल सकते हैं, लेकिन बहता हुआ पानी कहीं मिले और उसमें यदि आप 3-4 मछलियां ऐसी छोड़ दीजिए जिनको कसाई ने आज लगभग काटना ही था, मारना ही था, तो इससे उन जीवों की, उन प्राणियों की तो प्राण रक्षा हो ही जाती है, आप पर आया हुआ कष्ट भी दूर हो जाता है। जहां तक बात रही संख्या की कि 2 से अधिक मैंने क्यों कहे, कई बार एक मादा और एक पुरुष मछली मिल करके और भी मछलियों को जन्म दे सकती हैं। तो आपने केवल 2 की रक्षा नहीं की, 1 की रक्षा नहीं की, आपने एक बहुत बड़े एक कुटुंब को आगे बढ़ा दिया, जो कि शायद नहीं आता अगर वो आज मर जाता। तो सोचा ये बात आपसे शेयर करूं। और एक और मैंने कबूतर का जब आया तो सोचा ये भी बात शेयर करूं कि कभी कभी प्राण रक्षा की तो बात अलग है, लेकिन कभी कभी जीव ऐसा लगता है कि मैं इस किसी परिस्थिति में बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूं, बहुत बुरे तरीके से फंस चुका हूं कि मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई आपने लोन ले लिया हो, कोई उधार ले लिया हो, कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप ना कर सकते हो, या कोई ऑफिस की ऐसी परिस्थिति हो, एक ऐसा समझ लीजिए विशियस सर्कल हो जिसमें आप फंस गए हो और आपको उससे आज़ाद होना है। तो उसके लिए मैं ये उपाय भी मैंने कुछ लोगों को बताया और उन्होंने किया भी कि 3-4 पक्षी ले लीजिए जो कि आप कहीं कैद हो, चाहे वो कबूतर हो सकता है, तोता हो सकता है, और जो उड़ सकें, और उनको आप उनकी कैद से आप आज़ाद करवा दीजिए। जो भी 200-400 800 500 रुपये जो लगेंगे सो लगेंगे, लेकिन वो कैद से आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और फ्री होते ही आपके ऊपर भी कृपा हो जाएगी। सोचा ये इस प्रसंग से हूबहू तो कोई चीज़ नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ कुछ इस प्रसंग से मिलती जुलती चीज़ आई, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अगले भाग में हम बलि पत्नी श्री विंध्यावली जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।